नमस्कार प्रिय मित्रों, छात्रों एवं छात्राओं। आज जिस छंद के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उस छंद का नाम है मंदाक्रांता छंद। बड़ा ही प्रसिद्ध छंद है और एक तरह से कहा जाए तो महाकवि कालिदास का भी ये पसंदीदा छंदों में से एक है। आइए छंद के विषय में चर्चा करते हैं। तो छंद का लक्षण साहित्यकार ने कुछ इस प्रकार से बताया है कि मंदाक्रांतां बुधि रस नगय मो भनौ तौ गयुग्मम्। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्णों का ये छंद है और जो गण होते हैं वो गुणों का बताया कि गण क्रमशः किस प्रकार से होते हैं। तो ये देख लीजिए आप, म मगण भगण नगण और तव का मतलब दो तगड़ और ग युग्मम अर्थात दो गुण। तो मगण भगण नगण और दो तगण, तो इस प्रकार से 5 गण हो गए। 5 गणों के हो गए 15 वर्ण और अंत में 2 गुरु वर्ण, तो 15 और 2 17। तो ये 17 वर्णों का छंद है। अब मैंने आपको प्रारंभ में जब छंद प्रारंभ किए थे तो यति के बारे में बताया था कि जो ज्यादा वर्ण वाले छंद है, अधिकांशतः ज्यादा वर्णों वाले छंदों में ही यति होती है। एकाध अपवाद छोड़ दे तो इसमें यति का प्रावधान है। तो वो यति कहां पर होगी? वो यति होगी अंबुधि। अंबुधि का मतलब होता है महासागर, रस और नग। अंबुधि का मतलब महासागर। अब महासागरों की संख्या कितनी है? 4। रसों की संख्या कितनी है? 6। और नग अर्थात पर्वतों की संख्या कितनी है? 7। अब ये रस 6 कैसे? रस तो साहित्य में, संस्कृत साहित्य में 9 रसों का उल्लेख है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत और शांत 9 रसों का उल्लेख है। तो यहाँ रस का मतलब 6 कैसे हुआ? तो ये संभवतः कवि यहाँ पर जिह्वा के रस के विषय में चर्चा कर रहा है। तो जिह्वा के रस 6 होते हैं। अब प्रारंभ में हम मात्रा लगाएंगे, वर्ण गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब ये 17 वर्ण, प्रारंभ में एक मगन आएगा तो मगन का स्वरूप मा ता रा, वह मगन। इसके बाद भगन भानस, तो भा न स, ठीक है। इसके बाद नगन न स ल, ठीक है। इसके बाद 2 तगन, तो ता रा ज, ता रा ज और अंत में 2 गुरु है, ठीक है। अब वैसे महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो दूत काव्य, खंड काव्य या गीत काव्य, तीनों प्रकार का काव्य है मेघदूतम, उसमें लगभग सभी पद्यों में महाकवि कालिदास ने इसी मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। जो उसका प्रारंभिक श्लोक है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, जो कक्षा 12 के कोर्स में भी चलता है। तो लगभग सभी पद्यों में मंदाक्रांता छंद का ही महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये जो परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं, उनकी स्तुति और उनके गुणों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। बड़ा ही मनोहारी छंद ये पद्य हैं और आपके घरों में भी अधिकांशतः इसे स्तुति के रूप में पढ़ा जाता होगा। तो आइए इसको देखते हैं। प्रारंभ में वर्ण गिनेंगे। तो 1 2 3 4 यति, पहले यति करेंगे। तो ये अंबुधि, ये रस और ये नग, 4 6 और 7। गण लगाएंगे। तो पहला मगन, तो मा ता रा,
मा ता रा, मा ता रा, मा ता रा। ये हो गया मगर। भगन भा न स, भा न स, भा न स और भा न स। ये हो गया भगन। नगन न स ल, न स ल, न स ल और न स ल। ये हो गया तीसरा गण नगन। दो तगन ता रा ज, ता रा ज, ता रा ज, ता रा ज। ये तगन। एक और तगन ता रा ज, ता रा ज, ता रा ज, ता रा ज। ये हो गए दो तगन और अंत में दो गुरुवर्ण। तो ये उदाहरण हो गया। अब इसकी लय और ताल देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका वाचन किया जाता है। तो यति का अर्थ यही है कि जहां जहां यति है वहां वहां आपको किंचित विराम लेना है। मंदाक्रांता बुधिरस न गए, मोहनौ तौ गयुग्मम्, शांताकारं भुजग शयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। तो ये मंदाक्रांता छंद हुआ और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और कृपया सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।